तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे अनुराग कि कब तक आएगा ये फैसला, क्योंकि मेरे ख्याल से देश पूरा आज जानना चाहता है कि कब तक आ जाएगा यह फैसला। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायर होना है। मैं सीधे अरविंद के पास चलता हूं। अरविंद, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर तक एक फैसला आ जाता है। फैसला आने के बाद क्या इसके खिलाफ फर्दर अपील हो सकती है, और क्या इस फैसले को बदलने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है? क्योंकि इस मामले को हम देख रहे हैं सालों से, दशकों से, बल्कि ये कहें 1538 से लेकर ये मामला हिंदुस्तान के अंदर डिस्प्यूटेड ही है। अब क्या होगा इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे, उसके बाद क्या उसके बाद भी किसी अपील की गुंजाइश होगी? आई थिंक हम अरविंद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन ये सवाल हम रेखा अग्रवाल जी से पूछ लेते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। रेखा जी, अगर 17 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के मामले पर फैसला सुना देती है, क्या उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन का प्रावधान हो सकता है? क्या उस फैसले को चुनौती अदालत में दी जा सकती है? आगे का रास्ता किस तरीके का होगा? देखिए, अगर किसी को भी ये फैसला मंजूर नहीं है, पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो फैसला होगा वो ये उम्मीद करी जा सकती है कि ऐसा फैसला हो कि सारे पक्षों को, मुख्य करके जो तीन इसके अंदर पक्ष है, तीनों को मंजूर होएगा। परंतु अगर किसी कारणवश किसी भी पक्ष को ये फैसला मंजूर नहीं है तो कानूनी प्रावधान रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन का रहता है। परंतु वो ज़्यादातर रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन जो है उनके अंदर कोई फैसला जो है वो बदला नहीं जाता है और जो बरकरार रहता है, जो पहला फैसला आ चुका है। तो मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले को जो तीनों पक्ष होंगे उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा, पर उनको इस फैसले को अमल करना पड़ेगा और बहुत मतलब मुस्लिम पक्षकार पहले से तैयार है, तरीके से भी फैसला है वो मंजूर है कि हाँ जो फैसला आया है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी कि मध्यस्थता के जरिए से ही फैसला होना चाहिए, इसलिए कि फैसला आखिर वो भी फैसला ये जो जज साहब देंगे और जो आपस में बैठ के, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मगर मैं इसे अभी ये समझ रहा हूँ कि इसमें इस मध्यस्थ से एक फ़ायदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये जानने का मौका मिलेगा उससे कि लोगों की राय क्या है। जिन लोगों की राय वहाँ गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जो परंपरा है अनेकता में एकता, भाईचारा, वो मजबूत रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, और मैंने बार बार कहा है कि हमारे नफे और नुकसान एक हैं, ये देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि हमारे लिए होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो आपके बगल में बैठे वसीम गाजी साहब नहीं सुनने को तैयार है। मस्जिद और मंदिर, वसीम गाजी साहब आपकी बात समझने को तैयार नहीं। मैं वसीम गाजी साहब अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात कह करके आगे बढ़ाना चाहता हूं। अनुराग जी, कह रहे हैं कि हम हर कीमत पर मस्जिद बनाएंगे। 1947 से पहले गुलाम थे और हम कहीं फिर, मैं ये कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों को, एक मैसेज देना चाहता हूं, कि हिंदू और मुसलमान एक नरो नारी की संतान है, हमारे नफे और नुकसान एक है, एकता और अखंडता सर्वोपरि है। आज जो सरकार राष्ट्र को समर्पित काम कर रही है, मैं 5 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय करके आ रहा हूं। पिछली सरकारों को मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इन्होंने डिस्प्यूट किया है हमारे मामले को। हम अनेकता में एकता के पक्षधर हैं, ना हिंदू और मुसलमान सब एक मालिक की संतान है। सुरेंद्र जैन साहब जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सबसे पहले जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मेरा पैगाम है कि भाई आगे हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। एक लंबा अरसा हो गया, हमें तारीख पर तारीख मिलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, डे टू डे सुनवाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हिंदू समाज को न्याय मिलेगा। और एक बात जो इन्होंने तय की थी, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के मामले में सीबीआई के कोर्ट को उन्होंने कहा था कि कोई रिटायर नहीं होगा जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बेंच निर्णय देगी और 155 दिन जो हमारे बेकार चले गए मीडिएशन के चक्कर में, उसकी भरपूर्ति भी की जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बेंच फाइनल बेंच हो, और आप ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर इनमें से कोई जज रिटायर हो रहा हो और तब तक फैसला ना आए तो जज का कार्यकाल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ये क्या विश्व हिंदू परिषद की मांग है? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सुरेंद्र जैन जी। ये बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये नजीर इन्होंने पहले ही पेश कर दी है। जब सीबीआई के जज को उन्होंने ये आदेश दिया है तो ये आदेश इनको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की ये मांग है? निश्चित तौर पर जी सुरेंद्र जैन जी,
लेकिन जब अदालत ये कहती है कि अब रोज सुनवाई होगी, नियमित सुनवाई होगी, तो आपको लगता है कि अब विश्व हिंदू परिषद को कोई धर्म संसद का आयोजन करने की जरूरत नहीं बची है? अब सरकार पर ये दबाव बनाने की जरूरत नहीं बची है कि साहब चुनाव हो चुका है, आप दोबारा सत्ता में आ गए हैं, अब आप ऑर्डिनेंस ले आइए? वो गुंजाइश सारी खत्म हो जाती है। ऐसा है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। डे टू डे सुनवाई करके मामले को जल्दी निपटाते चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी इस विषय में और दखल देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या रहता है, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जैन जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे विस्तृत बातचीत के लिए। लेकिन पहली प्रतिक्रिया के लिए अभी सीधे चलते हैं विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता आचार्य धर्मेंद्र जी के पास। आचार्य जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप क्या चाहेंगे? सुरेंद्र जैन जी ने मांग की है कि जब तक ये मामला पूरे कंक्लूजन तक ना आ जाए, किसी नतीजे तक ना आ जाए, अगर कोई जज रिटायर भी हो रहा है तो उसका कार्यकाल ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। क्या आप भी ऐसी कोई मांग करेंगे या निश्चित समय सीमा के अंदर फैसला देने की मांग आप दोहराएंगे? राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजना ये बहुत बड़ी अकर्मण्यता का, दायित्वहीनता का परिचायक है। जो प्रचंड बहुमत जो मिला, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत मिला, वो भगवान राम के लिए मिला है। और नारा हुआ करता था संघ परिवार का, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो काशी से वाराणसी से सांसद हैं और वहां हमारे भगवान विश्वनाथ एक छोटे से कमरे में सजा भोग रहे हैं। मथुरा की भी यही स्थिति है। तो आचार्य धर्मेंद्र, आप कह रहे हैं कि अयोध्या से ये बात शुरू होकर आगे बढ़नी चाहिए वाराणसी और मथुरा तक? हमारा कहना यह है कि जहां जहां जिसको विवादित बना दिया गया है, कल को भारत को विवादित बना दिया जाएगा, हिंदुस्तान को विवादित बना दिया जाएगा। राष्ट्रीय अस्मिता के से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनमें कोर्ट का कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ताजमहल, लाल किला, संकल्प शक्ति होनी चाहिए सरकार में। सरकार इसीलिए बैठाई गई है कि सबका साथ और सबका विकास के लिए नहीं है ये। पर सरकार का तो नारा सबका विश्वास भी है आचार्य धर्मेंद्र, और मामला अदालत में, तो अदालत को तय करना होगा और अदालत ने अब तय कर दिया रोज सुनवाई। ठीक है, यदि अदालत अपने कर्तव्य का पालन अगर ठीक से करती है तो ठीक है, अन्यथा सारे देश भर में घनघोर अराजकता फैलेगी। ठीक है आचार्य धर्मेंद्र जी, आप जुड़े, आपने हमको प्रतिक्रिया दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आचार्य धर्मेंद्र कह रहे हैं कि अगर फैसला नहीं आया तो पूरे देश में घोर अराजकता फैलेगी। देखिए, आचार्य धर्मेंद्र जी की बात कहने का अपना अलग तरीका है, वो चीजों को एक एक्सट्रीम एंड तक ले जाते हैं। मैं उस एक्सट्रीम एंड तक उस चीज को नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ बचती है, जैसे मुझे मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं लगती। मुझे लगता है, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, कि अब वहां पर अस्थायी मंदिर को हटाना ये किसी के लिए संभव नहीं है। और चाहे ये मामले सीधे कोर्ट से जुड़े हों, क्योंकि कई सारे लोगों की आस्था, भावना, परंपरा, सदियों का इतिहास, 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा अनुराग, हमको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ पूरे के पूरे मेरे ख्याल से हमारी जो फिलॉसफी है उसी से पूरी दुनिया चलती है, जिस तरीके की हिंदू फिलॉसफी। और हमने ही सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। मैं शायद अपनी बात को बहुत आगे ले जा रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इस मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वो भी एक पिटिशनर है। हालांकि उनकी पिटिशन सुनी जाएगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सुन लेते हैं। अधिकांश हिंदू आस्था से मानते हैं कि राम वहाँ पैदा हुए। गुरु नानक ने भी उस पर लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। तो सब के जो साक्षी थे, सब ने ये सिद्ध किया कि वहाँ राम पैदा हुए और वहाँ पहले एक मंदिर भी था, ये भी अब सिद्ध हो गया है। तो इसीलिए जीत निश्चित है। और इसीलिए आज जो फैसला हुआ कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी हर हफ्ते, मंगल, बुध और शुक्र यानी गुरु, ये तीनों दिन में मैं समझता हूं कि सितंबर एंड तक पूरी सुनवाई हो जानी चाहिए। चलिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई का। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराज जी, अदालत के इस फैसले से विश्व हिंदू परिषद को किस तरीके की उम्मीद है? जो सवाल मैं भी पूछ रहा था आप ही के संगठन के वरिष्ठ नेता से, अब धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल 100 दिन का इंतजार।
देखिए माननीय सुरेंद्र जैन जी और माननीय आलोक जी ने इस बात की प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने स्वयं कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा रुख रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग के साथ ये तो पक्की बात है। जैसे अभी दीपक जी भी कह रहे थे, इस दुनिया का कोई भी माइकराल वहाँ पे जो अस्थाई जो मंदिर बना है उसको हटाने की ताकत तो कोई रखता नहीं है। सारे प्रमाण, सारे आर्कियोलॉजिकल, सारे पुरातत्व विभाग के संशोधन ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ मंदिर हुआ करता था। तो अब अधिक विलंब न करके सुप्रीम कोर्ट, और हमें जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आलोक जी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा और हमारी जीत निश्चित है, और वहाँ पे अब भव्य मंदिर बनने के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को भी अपना हृदय बड़ा करके हिंदू पक्ष के साथ उनके भी जो है एंसेस्टर्स है, उनके भी जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू है। हम सब जानते हैं हिंदू इस देश का मूल निवासी है, हम इस देश के इंडिजिनियस लोग हैं, और यहाँ पे इस्लाम किस तरह के यहाँ के जो मुसलमान है, चाहे पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान है, उनके सारे पूर्वज हिंदू थे। अपने पूर्वजों की इज्जत करते हुए इनकी और एक भव्य राम मंदिर बनने के लिए रास्ता खोल दे। और देखिए कोई इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। नशा करके आएगा जी साहब, मंदिर ज्यादा से ज्यादा कोई सस्ता सा नशा कर लिया है आज आपने, जो आप बता रहे हैं कि हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान थे 1400 साल का। कह रहे हैं ये हिंदू थे, नहीं आप क्या हमें दबा के रखेंगे? नहीं, किसने दबा के रख दिया? आप अपने पिता का नाम बोलिए, पिता के पिता का नाम बोलिए, पिता के पिता का नाम बोलिए। बताइए, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर बनेगा, और जब मैं कहता हूँ मंदिर और मस्जिद, तो आप कहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले नहीं, लेकिन आप ताकत से बना लीजिए। आप हमारे पूर्वजों को हिंदू क्यों कह रहे हैं? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती हो तो क्या मतलब है? अरब से आए क्या? आपका अरब से, ईरान से, इराक से आए क्या? आपके पूर्वज हिंदू थे? आप मान लीजिए क्यों? मुद्दा है वो ये है कि मिल्कियत का सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। गाजी साहब की एक बात सही है, अपना हृदय बड़ा करके देखिए आपके लिए उस मस्जिद की अहमियत क्या है। उस मस्जिद की अहमियत क्यों इसको विवाद में लटका कर रहे हैं? अभी वीरेंद्र जी ने ये बात कही, हृदय बड़ा करो, सुनिए, और मंदिर के लिए रास्ता साफ करो। हमें आप अपना दिल बड़ा कर लीजिए। आप सुनिए, वीरेंद्र जी जो इनके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट का और जो फैसला है, समाज ये जो कहता है लोका समझता वही बात जो है वो रेखा अग्रवाल, हम कह रहे हैं आज देश को अगर सेक्युलर है, ये देश अगर सेक्युलर है तो केवल हिंदुओं के वजह से है कि हम सब जानते हैं कश्मीर एकमात्र स्टेट है, एकमात्र राज्य है जहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाने वाला है, वो इस मामले को कंक्लूजन तक ले जाना चाहता है, और आप लोग अभी भी जकड़ रहे हैं। अरे किसी बात को तो मान लीजिए, आप दोनों किसी बात को मान लीजिए, मानने को तैयार, आप दोनों किसी बात को मान लीजिए। आप कहाँ मानने को तैयार है? कि मस्जिद बनेगी हर कीमत पर, वो कह रहे हैं मंदिर बनेगा हर कीमत पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे, सरे तस्लीम हमें। वो मंदिर है, मंदिर रहेगा। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ वसीम जी, मेरा सीधा सवाल है, अगर मान लीजिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर बनेगा, तो आप बोलिए आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगा कोई मुस्लिम समाज? आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद गए थे? आप इलाहाबाद 2010 के फैसले के बाद आप गए थे, आप दिल्ली आए थे? रेखा अग्रवाल साहिबा कह चुकी हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आएगा, नहीं मजबूरी अलग बात है, मजबूरी अलग बात है। नहीं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पक्षकार आए थे सुप्रीम कोर्ट। हम तो उसमें ये आए थे, 3 डिवीजन हुए थे उसमें एक जो है वो निर्मोही अखाड़े को मिला था, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था, और एक राम जन्मभूमि संन्यास को मिला था। तो उसमें हमारी राय ये थी कि इससे तो और झगड़ा होगा। ठीक है, रेखा अग्रवाल एक चीज बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए साहब, तमाम ऐसे तथ्य हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं, फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। जब हिंदू पक्षकार मेरिट का जिक्र करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो इनकी संभावना है उसकी उम्मीद कहीं ज्यादा नजर आती है मुस्लिम पक्षकारों के मुकाबले? देखिए, जब मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स का मतलब होता है कि कोर्ट जो है सारी बातों को सुनेगी, किसी की भावनाओं के ऊपर नहीं जाएगी, और जो मीडिएशन के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हो उन चीज़ों के ऊपर भी नहीं जाएगी। हाँ, अगर विश्व हिंदू परिषद इतनी दम के साथ कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सामना करने को तैयार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर सामना करेंगे, यानी कि इतना बड़ा जो एक काम है उसकी जिम्मेदारी छाती ठोक के कह रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर है कि उनको अपनी बात के अंदर दम नजर आता है,
और उनको लगता है कि वो इस मामले को मेरिट्स के ऊपर जो है, तथ्यों के ऊपर इस केस को खींच लेंगे। और जैसे कि जो नजर आया कि मुस्लिम पक्ष वैसे भी मीडिएशन के अंदर, मध्यस्थता के अंदर ज्यादा उनकी रुचि नहीं थी, वो तो मामले को लटकाना चाह रहे थे। तो अगर विश्व हिंदू परिषद इतना कॉन्फिडेंस रखता है, इतना दम रखता है कहने के लिए कि हम इसको केस को मेरिट्स के ऊपर लड़ेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास ऐसे तथ्य हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जिसकी वजह से अपने केस को साबित कर पाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अलग कर पाएंगे। दरअसल में निकलना ही नहीं था, ये देर से लिया गया सही फैसला है। बातचीत जो चंद्रशेखर के दौर में दिखी, वीपी सिंह के दौर में दिखी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में दिखी, वो सब कुछ बेमानी, नरसिंह राव के दौर में दिखी, सब कुछ बेमानी है। कई बार कोशिशें हुई और सीरियस कोशिशें हुई, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं में भी, मैं माफ कीजिएगा ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लोगों को चुभता है, हिंदुओं में कई सारे ठेकेदार हैं, मुस्लिमों में कई सारे ठेकेदार हैं, और ये दोनों पक्ष चीजों को अलग अलग ले जाना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर बनाए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उसके सामने श्री रामालय न्यास बना लिया। एक सरकार चाहती थी स्वरूपानंद सरस्वती बनाए, एक सरकार चाहती है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास बनाए। और जो जमीन का मालिकाना हक है, जो ज्यादातर जमीन है उस 67.77 एकड़ में, वो विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि न्यास के पास है, जिसके अध्यक्ष अभी महंत नृत्य गोपाल दास है और पहले परमहंस रामचंद्र दास हुआ करते थे, जिनका देहावसान हो गया लगभग 100 साल की उम्र में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए सबको एक साथ बिठाने के लिए ये जरूरी है कि सर्वोच्च अदालत एक फैसला दे। देश ने आज तक इंतजार किया है, देश ने 1947 से लेकर आज हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। और महात्मा गांधी जी जब जन्नत में जा रहे थे तब भी उन्होंने हे राम कहा था, उस राम को मंदिर ना मिले तो फिर इस देश में उसके साथ अन्याय होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है, जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक व्यक्ति की तरफ बोल रहा हूं। मुस्लिम पक्षकारों का आपने जिक्र किया, लेकिन राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे पर, और क्या 2019 में भी इस मुद्दे पर राजनीति की कोई संभावना आपको नजर आती है? 2024 की अब आप बात करिए और 2024 से पहले 2022 की बात करिए, भूलिए मत। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 के अंदर सामने है और उसके बाद 2024 का चुनाव होगा। मुझे अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है परसेप्शन उसके लिए भी मैटर करता है। जज भी लोग देखते होंगे कि चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, अखबार क्या दिखा रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि इस मामले में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। 9 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरे ख्याल से अब एक अंतिम निष्कर्ष की तरफ जाने का वक्त आ गया है। वसीम गाजी साहब, 100 दिन का इंतजार और फैसला मंजूर, ये मान लिया जाए? देखिए आप अनुराग जी, बस मैं 3 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। पहली बात तो मध्यस्थता जब होती है जब दोनों फरीक तैयार हों कि हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। इनकी जो विश्व हिंदू परिषद, जो हमारे हिंदू भाइयों के जो पक्ष है, उनको ये है कि उनको पूरी ज़मीन चाहिए और उसमें फिर मध्यस्थता की ज़रूरत क्या है। और इन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हम में तो ताकत नहीं है कि हम वहाँ बना लेंगे, अनलेस आर्मी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए तो मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो वहां पर अयोध्या में जाके वेलकम करूंगा। इसलिए तर्क के आधार पर बात कीजिए, आप पहले से डिसाइड मत कर लीजिए। हम तो चाहते हैं कि लेकिन नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। देखिए इंसाफ मिलना, देखिए इंसाफ की बात ये, अगर बाबरी मस्जिद ताकत से नहीं गिराई होती और अदालत से मिल गई होती तो हमें कोई उसमें अफसोस नहीं होता। हमें जो है कि ये जो आतंकवाद जिक्र कर रहे थे, दीपक जी के भी अलग अलग पक्षकार हैं, वो राजनीति नहीं देखने को मिलेगी। 60 लाख संत समाज है आपका। अनुराग जी, मैं आपसे बहुत पहले से कह चुका हूं, मेरे लिए राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये 1000 साल तक भारत भूमि में हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगी। जो भी फैसला होगा, मैं पहले से आपके सामने कहता रहा हूं, जो भी फैसला होगा मैं तो मानूंगा भाई। और मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जो भी फैसला हो हिंदू समाज को मानना चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो न्याय की सारी संभावनाएं देश में खत्म हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि संभावना, न्याय की आस मर जाए लोगों के मन से। जो भी फैसला हो मानना चाहिए, लेकिन ये फैसला जो आएगा, वैसे तो हाईकोर्ट के फैसले ने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाजी साहब जैसे झूठे लोग, देखिए अभी गाजी साहब ने क्या कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये कह रहे थे कि सारे हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान हैं। हमें कैसे कह रहे थे? कहां से? नहीं, आप दबा के रखे, आप दबा के नहीं रखे। आप किसी सिख को क्यों नहीं कहते? सिख तो हमारे ही है, क्रिश्चियन को सिख अलग नहीं है, सिख को हमारे ही है। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, किसी सिख ने नहीं कहा, किसी सिख
माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोकें। दीपक जी, इस तरीके की तस्वीरों के बाद 100 दिन बाद क्या हर पक्ष नतीजे का स्वागत कर रहा होगा? इसकी उम्मीद आपको लगती है? आजाद हमने कराया, किसे आजाद करवा दिया तुमने? ऐसी स्थिति के बीच क्या फैसले का स्वागत होगा 100 दिन बाद? इंडिया गेट पे देखने अरे यार, मैं सिर्फ अनुराग ये कहना चाहता हूँ कि ये चलता रहेगा, परसेप्शन के लिए, अपनी अपनी नेतागिरी के लिए चलता रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दे। उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट एक समझदारी भरा फैसला देगा, न्याय संगत देगा, तर्क संगत देगा, कानून संगत देगा, और हमें लगता है कि हमको अब कम से कम इतना इंतजार किया है तो 100 दिन और इंतजार कर लें। चलिए, इस खास चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।